जी दोस्तों, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म्स के सिलसिले में अब हम अगला मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लाउड यूजेज मॉनिटर है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये क्लाउड के जो इस्तेमाल के बारे में जो डेटा है उससे रिलेटेड वो जो है इकट्ठा करता है, और हम इसको कहेंगे कि ये मॉनिटरिंग करता है क्लाउड यूजेज की। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डेटा रिलेटेड टू क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो ना सिर्फ के डेटा कलेक्ट करता है बल्कि उसको प्रोसेस भी करता है, और ये डेटा क्लाउड आईटी रिसोर्स यूजेज से रिलेटेड है। ये वही रिसोर्सेज हैं जो कंज्यूमर जो है वो ऑन रेंट लेता है, या किसी भी सर्विस का जो कंज्यूमर है ये उससे रिलेटेड डेटा भी हो सकता है। द रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स of the cloud usage module determines the scope and volume of data collected or extracted। यानी जो जो इस्तेमाल है या जो जो रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की, यानी जो जो जिस एंगल से रिपोर्टिंग करनी है, जितनी एक्सटेंट तक रिपोर्टिंग करनी है और जिस तरह का एनालिसिस रिक्वायर है, तो उस हिसाब से फिर जो डेटा है, जो मॉनिटर्ड डेटा है, वो उसमें उसके जो नंबर ऑफ आइटम्स है मॉनिटर्ड, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो कम भी हो सकती हैं। यानी वो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू क्लाउड प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर, ये वेरी भी कर सकता है। क्लाउड यूसेज मॉनिटर के जेनेरिक जो 3 मॉड्यूल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें सबसे पहला है मॉनिटरिंग एजेंट, फिर रिसोर्स एजेंट और फिर पोलिंग एजेंट। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड पे आपको जो फिगर नज़र आ रही है वो मॉनिटरिंग एजेंट के बारे में है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर्स एंड एनालाइजेज द डेटा फ्लो ओवर कम्युनिकेशन पाथ्स। जो कम्युनिकेशन पाथ्स हैं, यानी ये वो कम्युनिकेशन पाथ हैं जो कि क्लाउड सर्विस कंज्यूमर से जो क्लाउड सर्विस तक है, यानी जो डेटा आ रहा है, ये उस जो पाथ हैं, उसको कम्युनिकेशन पाथ हैं, ये उनको मॉनिटर करता है। इट मेजर्स द नेटवर्क ट्रैफिक एंड मैसेजेस। जो मैसेजेस आ रहे हैं और जितनी नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम क्लाउड यूज़र कंज्यूमर टू क्लाउड है, तो ये वो जो है उसको मेजर करता है। मैसेजेस को ये ओपन नहीं करता, ये सिर्फ उनके बारे में डेटा जो है वो इकट्ठा करता है। अब हम अगर फिगर की तरफ आएं तो लोअर साइड पे जो कंप्यूटर है वो शो कर रहा है क्लाउड सर्विस यूज़र को, और अपर एंड पे हमें क्लाउड और उसके अंदर उसकी सर्विस नज़र आ रही है राउंड शेप में। क्लाउड के नीचे एक डॉटेड रेक्टेंगल है, ये इनफैक्ट क्लाउड की जो फायरवॉल है या जो क्लाउड के एंट्री पॉइंट है जहाँ से कि ट्रैफिक नेटवर्क की ट्रैफिक एंटर हो रही है, ये उसको शो कर रहा है। दिगर फिगर्स में भी, पहले भी बाद में भी, इस फिगर से मुराद नेटवर्क जो क्लाउड की जो फायरवॉल है वो है। सो इसमें अगर हम देखें तो यूज़र की तरफ से जो एरो हमें सर्विस तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्लाउड सर्विस तक, उस पर मैसेजेस फ्लो कर रहे हैं। ये जैसे ही क्लाउड में जो एंटर होते हैं क्लाउड के नेटवर्क में, तो जो मॉनिटरिंग एजेंट है जो कि एक रेक्टेंगल से आपको नज़र आ रहा है, ये उन मैसेजेस के बारे में डेटा एक लॉग डेटाबेस के अंदर रखता है। ये जो डेटा है ये आपको ग्रे रेक्टेंगल से लेफ्ट साइड पे आपको जाता हुआ डेटाबेस में नज़र आ रहा है। सो ये जो मॉनिटरिंग एजेंट है, इसका सिर्फ ये काम है कि जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर से जो क्लाउड की तरफ डेटा आ रहा है ये उसको मॉनिटर करे। जबकि आप देख रहे हैं कि सर्विस से जो डेटा, ये जो कम्युनिकेशन टुवर्ड्स कंज्यूमर है, उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा। अब हम अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। अगला मॉड्यूल है रिसोर्स एजेंट। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द रिसोर्स एजेंट कलेक्ट्स द रिसोर्स यूजेज डेटा रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स। यानी ये कुछ खास इवेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। और ये इवेंट्स क्या हैं? सच एज इनिशिएटिंग, यानी स्टार्ट करना, जैसे कि एक नई वीएम जो है अगर इनिशिएट किया है। सस्पेंडिंग, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है, कोई वर्चुअल मशीन है, कोई भी जो क्लाउड रिसोर्सेज हैं उनको सस्पेंड, यानी सस्पेंड का मतलब है कि उसको आर्जी तौर पे उर्दू में अगर कहें तो मुअत्तल करना या उसको रोक देना। फिर रिज्यूमिंग, यानी सस्पेंडेड हालत से उसको दोबारा रिज्यूम करना। ये वर्चुअलाइजेशन में के लेक्चर में हम ये जो स्टेट्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं वर्चुअल मशीन की। रिज्यूमिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, यानी वर्टिकल स्केलिंग भी हम जैसे कि शुरू में देख चुके हैं कि रिसोर्स सेम रहता है लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इट इंटरेक्ट्स विद द क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल, यानी रिसोर्स एजेंट है वो डिफरेंट, जो ज़्यादातर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं वो कैच करता है, उसके बारे में डेटा रखता है। अब अगर हम फिगर की तरफ आएँ तो एक वर्चुअल मशीन हमें नज़र आ रही है क्लाउड में। ये वर्चुअल मशीन
सपोजिटली इसके ऊपर एक सर्विस चल रही है और कंकरेंट यूजर्स जो कि लोअर साइड पे हमें नजर आ रहे हैं वो इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर जो भी सर्विस जो है वो चल रही है वो एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर इसमें नया कोई भी इवेंट अगर परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल कोई नई सर्विस चलाई जाती है, सर्विस कोई सस्पेंड होती है, सर्विस को दोबारा चलाया जाता है, ये उससे रिलेटेड डेटा जो है ये लॉग डेटाबेस में रिसोर्स एजेंट जो है वो स्टोर करता रहता है। इससे आगे हम लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। क्लाउड यूजेज मॉनिटर का ये पोलिंग एजेंट जो लास्ट मॉड्यूल है ये हम देख रहे हैं। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। collects the cloud service usage data after periodic polling to IT resources। ये खास तौर से आप कह लें कि जो क्लाउड पे सर्विसेज जो अवेलेबल हैं यूजर्स की एक्सेस कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये उन सर्विसेज से जो खास डेटा है रिलेटेड ये वो स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल द अप टाइम डाउन टाइम ऑफ अ क्लाउड सर्विस। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी क्लाउड सर्विस चल रही है वो कितनी देर तक जो है वो अप रहती है यानी अवेलेबल रहती है और कितनी देर तक वो नॉन अवेलेबल रहती है या डाउन रहती है, उससे रिलेटेड जो डेटा है ये कलेक्ट करता है। इसको पोलिंग एजेंट इसलिए कहते हैं कि ये, अब अगर हम फिगर की तरफ आए, जैसे लोअर साइड पे कंज्यूमर हैं, फिर एक वर्चुअल मशीन है और उसके ऊपर एक सर्विस चलती हुई हमें नजर आ रही है। जो कंज्यूमर्स हैं वो कह लें कि इनडायरेक्टली वो वर्चुअल मशीन को ही वो एक्सेस कर रहे हैं। तो जो पोलिंग एजेंट है वो एक्चुअली कंटिन्यूसली एक साइक्लिक प्रोसेस में वो बार बार जो रिसोर्स मॉनिटर कर रहा है, वर्चुअल मशीन को मॉनिटर कर रहा है, इनफैक्ट उसके ऊपर चलने वाली सर्विसेज को वो वर्चुअल मशीन से जो है उसके बारे में वो पोलिंग करता रहता है, यानी उसको बार बार एक मैसेज भेजता है, पिंग करता है उसको। और फॉर एग्जांपल एक सर्विस का स्टेटस अगर अप है तो वो जब उसने पहली दफ़ा पिंग किया तो वो वर्चुअल मशीन ने किस तरफ से उसको जवाब है कि अप है, वो एक दफ़ा उसने लॉग डेटाबेस में स्टोर कर दिया। इसके बाद वो कंटिन्यूसली उसको पिंग करता रहेगा आफ्टर सम टाइम वर्चुअल मशीन को, और जैसे ही उसका स्टेटस जो कि पहले अप था डाउन होता है तो अब वो नया डेटा विद टाइम, जिस टाइम पे वो डाउन हुई है सर्विस, वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से जो पोलिंग एजेंट है वो सर्विसेज से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। रिकॉर्ड्स द अपडेटेड स्टेटस ऑफ द रिसोर्स। तो इस तरह से जो सिर्फ जो अपडेटेड स्टेटस है वो ही जो है वो स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हमने इस जो मॉड्यूल में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म्स के जो क्लाउड यूजेज मॉनिटर हैं उसके जो आगे सब मॉड्यूल्स थे वो तीनों जेनेरिक मॉड्यूल्स वो हमने बारी बारी देखे हैं। ये सब के सब मॉड्यूल्स जब ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारी जो एनालिसिस के साथ साथ ये बिलिंग के लिए भी यूज होता है।